नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, दुनिया भर में ये खबर छाई हुई है कि भारत ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना 100 टन सोना वापस भारत में मंगवा लिया है और अलग अलग देश, अलग अलग विशेषज्ञ इसका अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन सोना भारत का था और भारत उसको चाहे जहाँ रखे या अपने देश में रखे या किसी दूसरे देश के पास में रखे, ये उसकी मर्जी है। भारत एक इंडिपेंडेंट देश है और भारत आज किसी के दबाव में काम नहीं करता है। अब ये 100 टन सोना कहाँ था और ये क्यों मंगाया गया है, आज मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। भारतीय लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि भारत के पास जो 822 टन सोने के भंडार हैं, उसमें से 400 टन सोना तो बैंक ऑफ स्विस और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है। ये वहाँ पर क्यों रखा हुआ था, कब से रखा हुआ था, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आज़ादी से पहले ही भारत नहीं, दुनिया के कई देश बैंक ऑफ इंग्लैंड या अन्य देशों में, स्विस बैंक में अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ पर रखते रहे और ये कई कारण से होता है। कई तो जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, या हम यूँ कहें कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वहाँ से पैसा उठा सकते हैं कि वहाँ पर सोना पड़ा हुआ है, या कहीं भारत या किसी देश के ऊपर आक्रमण हो जाए और विदेशी वहाँ से सोना लूट के न ले जा पाए, इसीलिए भी रखा जाता है। लेकिन इंग्लैंड में ही क्यों रखते हैं? क्या इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो सकता है? देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विस ये काफ़ी मजबूत देश हैं और अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है। अमेरिका एक बहुत महाशक्ति है और यहाँ पर किसी दूसरे देश द्वारा अटैक करना लगभग असंभव सा है। इसीलिए जो ब्रिटेन है वो सबसे सुरक्षित देश माना गया था अपनी प्रॉपर्टी को रखने के लिए। इसलिए जो कमज़ोर देश थे पुराने समय में, और भारत भी आज़ादी से पहले ही अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो इंग्लैंड में रखता रहा था सुरक्षा कारणों से। तो ये सोना आज़ादी से पहले से इकट्ठा होता रहा और कुछ सोना जो हमारा जब 1991 में चंद्रशेखर सरकार बनी थी, उस समय भारत पर एक आर्थिक संकट आया था। उस समय भी लगभग 47 टन सोना वहाँ पर भेजा था, गिरवी रखा था। तो ये सब कारण थे, लेकिन इससे भारत को वहाँ पर जो रखा जाता है तो पैसा देना पड़ता है उसके बदले में। तो बहुत सारी लागत आ रही थी, उनको पैसा देना पड़ रहा था। इसलिए भारत ने सोचा कि अब क्यों ना अपने देश में ही, अब तो भारत भी एक महाशक्ति बन चुका है, तो हम भारत में अपना सोना मंगा लें। भारत की तो सोच ये है कि हमने अपना सोना अब अपने देश में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन विदेशी मीडिया, कई लोग, विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि इसके पीछे कारण कुछ अलग है और कारण वो असली वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो कारण है कि रसिया के साथ जो हुआ है, रसिया ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया तो रसिया की प्रॉपर्टी जो डॉलर वगैरह बाहर पड़े थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विस बैंक में, उन्होंने सारे वो फ्रीज कर दिए। अब उसका उपयोग रसिया नहीं कर पाया तो काफ़ी परेशानी हुई रसिया को। तो भारत नहीं चाहता कि ऐसी कोई स्थिति बनती है कि जैसे मान लो अभी भारत के सामने भी कई चुनौतियां हैं और नई सरकार अभी बनी है। जैसे सरकार ने वादा भी किया है कि हम पीओके को वापस लाने वाले हैं और पीओके में समय भी अनुकूल हो गया है कि वहाँ के लोग भी चाह रहे हैं कि हम भारत में विलय कर जाएं। तो यदि भारत ये कोशिश करता है पीओके को लाने की, तो निश्चित ही एक पाकिस्तान और चाइना भी है इधर, इनके साथ में एक युद्ध की स्थिति में कहीं ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश हैं भारत पे दबाव डालने के लिए कि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत के जरिए ही समस्या का सुलझाया जा सकता है। इसी कारण से वो प्रतिबंध कर सकते हैं, भारत की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि ये कारण हो सकता है कि भारत अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस भारत में मंगा रहा है कि जिसका उपयोग वो संकट के समय कर सके। लेकिन अभी तो बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, अभी भी 322-23 टन के आसपास सोना विदेशों में पड़ा है, जैसे बैंक ऑफ ब्रिटेन और बैंक ऑफ स्विस बैंक में भी भारत की प्रॉपर्टी है। तो अगले महीने भी 100 टन सोना भारत और आएगा। तो जो टोटल जो 822 टन सोना है वो पूरा भारत में अब स्टोर होगा। अब मैं एक बात और आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम बात करें आपको कि अभी चुनाव चल रहे थे और चुनाव के बीच में उधर सोने को लाने का काम चल रहा था। सरकार चाहती तो इससे 1 महीने पहले सोना या 2 महीने पहले मंगा करके
इसको चुनाव में बड़ा फ़ायदा सरकार को मिल सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। और ये न करने के पीछे इसका ये कारण था कि जब मान लो घोषणा हो जाती कि सोना आ रहा है तो या सोना भारत में आ गया है, तो यूँ कहें कि जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि शायद भारत ने इसीलिए सोना मंगाया कि हमें राजनीतिक फ़ायदा मिल सके। लेकिन सरकार ने परिपक्वता दिखाई और कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया। चुनाव ख़त्म हो गए तब ये न्यूज़ बाहर आई। ये सबसे बड़ी परिपक्व सरकार हमारी है और इसने सही निर्णय लिया है। तो भारत के जो हित में हो और जिसकी सुरक्षा कारणों से इसको लीक करने से भारत को नुकसान हो सकता हो, उसमें राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, और यही सरकार ने करके दिखाया है। इसलिए लोगों का सरकार पर भरोसा और जाग गया है। और मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले सरकार अगर सोना ला कर के बता देती तो मुझे लग रहा है 5-7% वोट सरकार को और ज़्यादा मिल सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छा रहा और इसके लिए सरकार के लिए मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस कदम का। अब मैं आपको बात बताऊँ कि भारत आज की स्थिति में जो बहुत तेज़ी से इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जो अनुमान से कई ज़्यादा, जो पिछले 6 महीने की जो हम बात करें तो जो अनुमान लगाया था वो 7.6 से लेकर 7.7 का था, लेकिन जो विकास दर है वो 8 से ऊपर चली गई है और आने वाले समय मुझे लग रहा है कि 9 या 10 के आसपास जा सकती है। और 9 और 10% की विकास दर बहुत बड़ी होती है। तो भारत सरकार मतलब न सिर्फ यूँ कहें कि भारत एक आर्थिक शक्ति महाशक्ति बनता जा रहा है, एक सैनिक शक्ति के रूप में भी भारत बहुत मजबूत हो चुका है। तो यही कारण है कि भारत अब सारी अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकता है। जितनी भी प्रॉपर्टियां भारत में पड़ी हैं और वो अब भारत में लाई जा रही हैं, और ये भारत के लिए, भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हम अपनी रक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा खुद कर पाएंगे और संकट के समय उस प्रॉपर्टी, सोना जो गोल्ड है, उसका हम उपयोग खुद कर सकेंगे। इससे कि भारत का रुपया बहुत मजबूत होगा। अब सोने का देखिए, रिजर्व बैंक के पास इतना पैसा आ रहा है कि काफ़ी वर्षों के बाद सोना खरीदा जा रहा है। तो जो 2023 में भी लगभग 22-23 टन सोना खरीदा रिजर्व बैंक ने और इसको स्टोर किया, और 2024 में भी जो मार्च का महीना था उससे पुराने जो पिछला साल था उससे 1.5 गुना सोना सिर्फ मार्च में ही खरीदा गया है। अभी तो और ख़रीदा जाएगा। अब सोना खरीदने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, भारत सरकार जो रिजर्व बैंक रुपया छापती है, जो हमारे प्रचलन में करेंसी होती है, उसके बदले में उतना ही वैल्यू का गोल्ड रिजर्व बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। और जिसके देश के पास वो गोल्ड नहीं होता, उसकी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। और क्योंकि सोने के भाव बढ़ते हैं, सोने की कीमत बढ़ती है, तो जो दुनिया के जैसे डॉलर वगैरह बढ़ रहे हैं, सोना बढ़ रहा है, तो हमारा रुपया भी बढ़ेगा। तो रुपये की कीमत गिरने की संभावना बहुत कम होती है, यूँ कहें कि गिर ही नहीं सकती। लेकिन जिन देशों के पास गोल्ड का भंडार नहीं होता और उन देशों की करेंसी धड़ाम से कभी भी गिर सकती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे हम देखो जिम्बाब्वे की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, ऐसे कई देश उदाहरण हैं जिनके पास गोल्ड रिजर्व न होने के कारण उनकी करेंसी बेकार हो गई और प्रचलन से ही बाहर होती जा रही है। पाकिस्तान का भी हाल बुरा है क्योंकि उनके पास रिजर्व नहीं है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो आने वाले समय में जो भारत का सोना है, जो बाहर अभी भी 308 टन के आसपास बाहर पड़ा है, उसको भी भारत लाया जाएगा। और भारत, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है और ये उसी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। जो नई सरकार शपथ लेगी उसके बाद इन्होंने जो वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में, उनका जब पालन किया जाएगा तो उसी की पूर्व तैयारी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत शुभकामनाएं आपको और हमारे देशवासियों को कि ऐसी सरकार हमारे पास पहली बार आई है जो देश हित में सभी उचित कदम उठा रही है। तो चलो, गोल्ड भारत आ रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।